अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रमज़ान मुबारक में खाने पीने के लिए वीडियो जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा-सा हम खाने के ऊपर बात करें कि कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, रमज़ान मुबारक में हम अपने आप को एक टाइम के खाने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि दोपहर का जो खाना है वो हम नहीं ले रहे होते। सुबह को हम सहरी करते हैं, वो थोड़ा-सा बे टाइम का खाना होता है, बिल्कुल सुबह-सुबह उठ के करते हैं और उसके बाद हमने इफ्तारी करनी होती है जो मगरिब के वक़्त हमने करनी होती है। इसके दौरान हमने लंबा टाइम ना पानी पीना होता है, ना खाना खाना होता है। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी होती है जब हम एक वक़्त का खाना छोड़ते हैं और ख़ास तौर पे पानी भी जब छोड़ते हैं। तो इसमें इस चीज़ का तो ख़्याल रखना चाहिए कि हमें नमकियात वाला पानी लेना चाहिए, लाइक जैसे अब स्कंजबीन वग़ैरह पीते हैं या पानी पीते हैं उसमें थोड़ा-सा नमक का इस्तेमाल, या सालन जो है उसके अंदर नमक होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि नमकियात की कमी ना हो। तो बैलेंस खाना खाना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं और प्रोटीन और जो ऑयल है, जो लिपिड्स हैं वो भी हों, तीनों चीज़ें हों। तो ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तो बैलेंस्ड खाना होगा। सहरी में भी कोशिश करें कि बैलेंस हो और इफ्तारी में भी बैलेंस हो। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो है ना समोसे, पकोड़े, ये वाली चीज़ें जो है ना खाने में इफ्तारी में लेते हैं। कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्त लेते हैं, कोशिश करें कि इफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक्स को, समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें ना लें, क्योंकि थोड़ा-सा रोज़ा रखा होता है, थोड़ा कुछ लोगों का दिल कर रहा होता है। तो अगर आप बहुत इसके शौकीन हैं तो बहुत थोड़ी मिकदार में लें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी। जब देखिए, जब ऐसे होता है कि एकदम खाना नहीं खाया होता ना, जब खाना खाने लगते हैं फिर लोग खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, तो वो काम नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि पानी की मिकदार भी अच्छी रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पी लेना। खाने की मिकदार पानी की और ये सारी चीज़ें, और फ्रूट चाट कुछ ले सकते हैं, समोसे पकौड़े बहुत कम लें, और जो भूख थोड़ी-सी रह जाए तब खाना-पीना छोड़ दें, ये बहुत ज़रूरी है। होता अक्सर ये है कि जब एक टाइम पे बिल्कुल कुछ नहीं खाया जा रहा और जब इफ्तारी का टाइम है तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की जा रही है, उसमें उसकी वजह से जो है ना स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो यही मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है कि बैलेंस खाना खाएँ और भूख रख के खाएँ। पानी का प्रोपोर्शन और खाने का प्रोपोर्शन सही रखें, नॉर्मल रखें। और एक ऑप्शन ये है कि आप खजूर से और शिकंजी से अफ्तारी कर लें। अफ्तारी करने के बाद कुछ पानी पीने, बहुत ज़्यादा ओवर ओवर ड्रिंक ना करें। पानी आपने ऐसे तकरीबन 2 गिलास तक पानी फ़र्ज़ करें पी लेते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ तिलावत कर लें। उसके बाद पानी की एक रिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो भूख अभी थोड़ी-सी होगी, तो उसके बाद फिर जो है ना आप बाकायदा खाना खा लें। ये भी एक तरीक़ाकार आप कर सकते हैं, उसमें आपने वक़फ़ा रखना है तकरीबन 35 से 40 मिनट का, यानी कि अफ्तारी से खाना खाने के दौरान। तो ये ऑप्शन भी की जा सकती है। और सहरी में भी आपने ऐसे करना है कि कोशिश करें कि जब सुबह सहरी करनी, सहरी से पहले आप जो एक्सरसाइज़ है वो कर लें। क्योंकि एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उस वक़्त अगर आप एक्सरसाइज़ करें, अपनी बॉडी एक्टिव हो जाएगी और थोड़ी बहुत भूख भी लग जाएगी। क्योंकि ऐसे उठते ही फ़ौरन खाना खाने से पेट में उस तरह स्पेस भी नहीं होती, भूख भी नहीं लगी होती। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, एक्सरसाइज़ करने के बाद आप जो है ना सहरी का एहतमाम करें, सहरी का खाना खा लें, और उसमें भी ओवर ईटिंग नहीं करनी। होता अक्सर ये है कि लोग इसलिए इस नीयत से कि अब रोज़ा रख लेना है, फिर कुछ खाना नहीं है तो खाते जाएँ, खाते जाएँ, खाते जाएँ, ये चीज़ नहीं करनी, और इससे कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो भूख लगनी होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उतनी ही रहती है, वो अपने टाइम पे भूख उतनी लग जानी होती है। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से या थोड़ी-सी भूख रख के खाने से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जब थोड़ी-सी भूख रह जाए उस वक़्त आप छोड़ दें और अच्छी तरह ब्रश कर लें, क्योंकि उसके बाद आपने काफ़ी लंबे अरसे तक खाना नहीं खाना होता, और ब्रश करने से ये है कि मुँह में टेस्ट रह जाता है, और टेस्ट समटाइम हलक से नीचे जाता है, तो उसमें रोज़े में खलल पैदा हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि रोज़े की हालत में या रोज़ा रमज़ान मुबारक में खाना खाने की किस तरह की रूटीन होनी चाहिए। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।